राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आने वाली नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि की स्थापना पहले दिन कैसे करें उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस बार से नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होगी, तो 22 तारीख को हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करेंगे और अपने घर की सफाई करेंगे। अपने मेन गेट पर तोरण बांधेंगे और दोनों तरफ हम स्वास्तिक बनाएंगे और जहां हमें पूजा या चौकी की स्थापना करनी है उस जगह को हम अच्छे से साफ करेंगे। गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को हम शुद्ध कर लेंगे। स्थान को शुद्ध करने के बाद हम उस पर एक चौकी लगाएंगे। उसके बाद हम उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप पटे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा ले, उस पर माता को विराजित करें। अगर आपके पास चौकी भी नहीं है, पटा भी नहीं है, तो आप कोई भी एक बॉक्स ले, उस पर लाल रंग का कपड़ा रख ले, उस पर माता को विराजित करें और आप नीचे लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर अपनी चौकी सजा सकते हैं। उसके बाद हम माता की फोटो या मूर्ति लेंगे। हम माता की वो वाली फोटो या मूर्ति लेंगे जिसमें शेर का मुख बंद हो। आपके पास अगर धातु की मूर्ति है तो आप उसको पहले पंचामृत से स्नान करवा कर उसके बाद उसे चौकी पर रखें। अब हम चौकी पर अक्षत या पुष्प का आसन देकर माता रानी की मूर्ति को विराजित करेंगे। माता के सीधे हाथ की तरफ हम कलश स्थापना करेंगे। उसके लिए हम अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे। आप चाहें तो गेहूं से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। अष्टदल कमल बनाने के बाद हम कलश लेंगे। आपके पास जो भी कलश हो, मिट्टी, तांबा, पीतल, आप वो कलश ले लें। अब हमने यहाँ पीतल का कलश लिया है, उस पर हम रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। उसके कंठ पर हम कलावा बांधेंगे। उसके बाद हम गंगा जल मिला हुआ जल लेकर उसे हम कलश में डालेंगे और अब कलश में हम एक हल्दी की गांठ, सुपारी, इलायची, लौंग, एक फूल, एक सिक्का और हम कुछ अक्षत के दाने डालेंगे। फिर हम उसमें थोड़ी सी हल्दी और रोली डालेंगे। फिर हम इस कलश को अष्टदल कमल पर रखेंगे। उसके बाद हम आम या अशोक के 5 या 7 पल्लव लेंगे। फिर उन्हें हल्दी रोली से टीक लेंगे और उन्हें कलश में रखेंगे। अब हम कलश पर पूर्ण पात्र रखेंगे। आप चाहें तो पूर्ण पात्र अक्षत या गेहूं से भरकर रख सकते हैं। उसके बाद हम एक पानी वाला नारियल लेंगे और उस पर हम पहले चुन्नी लपेटेंगे और उस पर हम 5 या 7 या 9 बार कलावा लपेटकर उसे हम कलश पर रख देंगे। आप नारियल को अगर खड़ा रख रहे हैं तो उसका मुख ऊपर की तरफ रखें, या आप कलश पर नारियल को लेटा कर रख रहे हैं तो उसका मुख आप अपनी तरफ रखें। इस तरह हम कलश की स्थापना करेंगे। हम चौकी पर अक्षत या पुष्प का आसन देकर भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो को विराजित करेंगे। आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप सुपारी पर कलावा लपेटकर उससे भी भगवान गणेश का निर्माण कर सकते हैं। अब हम जुआरे बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र लेंगे। आप मिट्टी का पात्र जब भी लाएं तो उसे आप पहले अच्छे से धोकर रख लें। फिर हम मिट्टी के पात्र में रोली या हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। उसके बाद हम उसमें मिट्टी डालेंगे। जो मिट्टी आप लेंगे उसे पहले आप साफ करें और उसे छलनी से अच्छे से छान कर ले। जुआरे बोने के लिए हम जौ को एक रात पहले ही पानी में भिगो देंगे और जो ऊपर तैरेंगे उनको हम हटा देंगे। उनको हटाने के बाद जो पानी में नीचे बैठे थे उन्हीं को हम मिट्टी में डालेंगे। आप चाहें तो मिट्टी में 4-5 लेयर करके जो उगा सकते हैं, या आप
मिट्टी में ऊपर ही जौ डालकर जुआरे उगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जुआरे का पात्र तैयार कर लिया है। अब हम इस पर हल्दी रोली से टीकेंगे और उसके बाद हम इस पर कलावा बांधेंगे। अब हम इसमें जल सींचेंगे, तो आप जब भी ज्वारों में जल सींचे तो उसमें सीधा पानी न डालें। हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लेकर आप ज्वारों को सींचे। हम ज्वारों को सींचने के बाद चौकी पर अक्षत रखकर उस पर हम ज्वारों को रख देंगे। अब हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। उसके लिए हम चौकी पर 9 जगह अक्षत से ढेरी बना देंगे। आप चाहें तो अक्षत को यहाँ पर रंग भी सकते हैं। उसके बाद हम 9 सुपारी लेकर उन पर कलावा लपेटेंगे और जो हमने अक्षत से 9 ढेरियां बनाई थी उन पर रख देंगे। इस तरह हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। आप चाहें तो इसी तरह से षोडश मातृका का निर्माण भी कर सकते हैं। अब हम अखंड दीपक रखेंगे। आप चाहे अखंड दीपक पीतल का ले या मिट्टी का, जो आपके पास उपलब्ध हो वो ले। हम यहाँ पर मिट्टी का अखंड दीपक जलाएंगे। उसके लिए हमने कॉटन की बाती ली है और अब हम दीपक में थोड़े से अक्षत, एक सिक्का और हम थोड़ी सी कपूर डालेंगे। फिर हम हल्दी रोली से दीपक को अच्छे से टीकेंगे और हम अब इसमें घी डालेंगे। हम अखंड दीपक को अक्षत का आसन देकर माता के सामने विराजित करेंगे। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो माता के सीधे हाथ की तरफ रखें और अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो वो माता के उल्टी हाथ की तरफ रखें, या फिर आप चौकी के बीच में भी अखंड दीपक जला सकते हैं। हम अपनी मनोकामना मन में बोलते हुए और ज्योति जलाने का मंत्र बोलते हुए अखंड ज्योत को जला लेंगे। अब हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हम हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प, जल और एक सिक्का लेकर नवरात्रि व्रत का संकल्प करेंगे। अपना नाम, गोत्र स्थान बोलते हुए अपना संकल्प लेंगे कि हम नवरात्रि का व्रत कैसे करेंगे, 9 दिन का, 2 दिन का, या हम एक समय फलाहार करके, एक समय भोजन करके, जिस तरह आप अपना व्रत रखना चाहते हैं उस तरह आप स्थापना के समय संकल्प करें। उसके बाद हम माता का आवाहन करेंगे और कलश के देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। अब हाथ के अक्षत और पुष्प को माता के चरणों में समर्पित करेंगे। फिर हम शुद्ध जल लेकर पुष्प की सहायता से स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी का स्नान करवाएंगे और उसके बाद हम सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे। भगवान को रोली से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे। भगवान गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे, दुर्वा समर्पित करेंगे और फिर हम भगवान गणेश को पुष्प समर्पित करेंगे। अब हम माता रानी को हल्दी रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद हम माता को अक्षत समर्पित करेंगे और हम माता रानी को चुनरी समर्पित करेंगे। अब हम माता को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम कलश को तिलक करेंगे, दीपक को तिलक करेंगे, जो ज्वारे हमने उगाए हैं उसको तिलक करेंगे। फिर हम चंदन लेकर नवग्रह को तिलक करेंगे। उसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। फिर हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। अब हम माता रानी को पुष्प समर्पित करेंगे। अगर आपको लाल रंग के पुष्प मिल जाते हैं तो वो आप अवश्य समर्पित करें। फिर हम कलश को, नवग्रह को, दीपक को और जुआरों को सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। अब हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। हम पहले पंचमेवा का भोग समर्पित करेंगे। फिर हम माता रानी को ऋतु फल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी को धूप दिखा देंगे। फिर हम माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। श्रृंगार का सामान आप या तो पहले दिन स्थापना के समय अर्पित कर सकते हैं या फिर अष्टमी तिथि को भी आप श्रृंगार का सामान माता रानी को समर्पित कर सकते हैं।
अब हम यथासंभव माता को दक्षिणा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम छोटा सा हवन करेंगे। तो उसके लिए आप हवन पात्र लेकर उसमें गाय का कंडा जला ले। फिर हवन के चारों तरफ तिलक करें और अक्षत समर्पित करें, अग्नि का पूजन करें। फिर हम उसमें माता का मंत्र बोलते हुए आहुतियाँ देंगे। उसके बाद हम उसमें घी डालेंगे। आप हवन में 2 फूल वाली लौंग का जोड़ा जरूर डालें। फिर हमने जो भी भोग माता को समर्पित किया है उसे हम हवन में समर्पित करेंगे। हवन में जो भोग हम समर्पित करते हैं वो सीधे देवताओं तक पहुंचता है। इस तरह हम छोटा सा हवन करेंगे। फिर हम हवन के चारों तरफ थोड़ा सा जल घुमाकर अग्नि को शांत करेंगे। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आपके पास समय है तो आप हर रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर समय नहीं है तो आप 7 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती पाठ को सुन सकते हैं। उसके बाद दुर्गा चालीसा पढ़े, फिर माता रानी की आरती करें और नवरात्रि का पूरा पूजन करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना जरूर करें। उसके बाद हम हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर नवरात्रि व्रत की कथा को जरूर सुने या पढ़ें। उसके बाद हम या तो दीपक से या कपूर से माता की आरती करेंगे। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर हम माता रानी की पूरे प्रेम और श्रद्धा भाव के साथ आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे घर पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। उसके बाद अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो आप ये चिमटी अपनी चौकी पर हमेशा रखें, ताकि आपके दीपक पर जो कार्बन जम जाता है उसे हटा ले और बत्ती ऊपर कर ले। इस तरह से हम प्रथम दिन अपनी चौकी की स्थापना करेंगे और 9 दिन तक हम जुआरे, कलश और अखंड ज्योति को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। और जो भोग प्रसाद हमने अर्पित किया है उसे हम सभी में बांट देंगे और शाम के समय हम फिर से माता रानी का पूजन करेंगे। जो सुबह हमने पुष्प अर्पित किए हैं उन्हें हम शाम को हटा देंगे। शाम के समय हम दीपक या कपूर से आरती करेंगे और हम माता रानी का सरल तरीके से पूजन करेंगे। इसी तरह से हम 9 दिन माता रानी का पूजन करेंगे। इस बार नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 सितंबर को इसका समापन होगा और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा और घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से लेकर 12:38 तक रहेगा। इस समय में आप अपनी घट स्थापना कर सकते हैं। आप एक रात पहले ही सारी सामग्री को इकट्ठा कर ले और जो को आप रात को पानी में भिगो दे। आप इस तरह करेंगे तो आपको घट स्थापना के समय ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अखंड ज्योति जलाते समय आप ये मंत्र जरूर बोले, उसी के बाद ही अखंड ज्योति जलाए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको नवरात्रि की स्थापना की ये पूजा विधि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।